हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अलग अलग ज़िलों की भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे और फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे उसके लिफाफे जो भेजने हैं वो किस प्रकार से आपको एड्रेस लिखना है, वो सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून हरिद्वार की हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आई हुई है तो सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा विशेष शिक्षा के पद पर चयन हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 अप्रैल है और ऑफलाइन आवेदन प्रेषित करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मई है। दोस्तों यहाँ पर दिया है तो 8 मई को तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने का जो पता है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार है। और कुल पदों की संख्या अगर मैं बात करूँ तो 24 हैं। SC में 5 पोस्टें हैं, ST में 1, OBC में 3 हैं, EWS में 2 हैं, फिजिकल हैंडीकैप के 1 पोस्ट है और अदर में 12 हैं। और किसको फॉर्म अप्लाई करना है वो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए। वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमने जो ये विशेष शिक्षकों के पोस्ट आई हैं इसके बारे में भी हमने बात की है। ये विकलांग या फिर दिव्यांग बच्चों के लिए भर्ती है। दोस्तों दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो वहाँ पर जो टीचर भर्ती होंगे वो सामान्य होंगे, दिव्यांग भी उसमें शामिल होंगे, फिजिकल हैंडीकैप की 1 पोस्ट है ये भी शामिल होंगे। लेकिन जो भर्ती है वो दिव्यांगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। जर्नल भी भरेंगे, SC ST OBC सब भरेंगे, कुल मिलाकर के 24 पोस्टें हैं। और बात रही अब पढ़ाना जिन बच्चों का है वो वहाँ पे हो सकता है कि वो दिव्यांग हों, यानी आँख या हाथ या कुछ भी, मतलब कान से कम सुनते हों। तो इस प्रकार के बच्चों को टीचिंग करने के लिए विशेष एजुकेशन की ज़रूरत होती है। वो अगर कोर्स किसी ने किया है विशेष शिक्षा में तो उनको लिया जाएगा यहाँ पर। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी मैं बता दूँ आपको। 2 आपको लिफाफे लेने हैं, एक तो बड़ा लेना है A4 साइज वाला और एक लेना है छोटा वाला। ठीक है, छोटे वाले को ब्लैंक रखना है और उसके बाहर केवल अपना नाम पता लिखना है। और जैसे कि नाम, अपना नाम लिख लेना है, पिताजी का नाम लिखना है, मतलब पोस्टल एड्रेस लिखना है अपना, नाम, अपना नाम लिखना है और सन ऑफ अपने पिताजी का नाम और पता लिख देना है नीचे से। और उसको आपने जो बड़ा वाला लिफाफा है A4 साइज उसके अंदर डाल देना है, खाली ब्लैंक। और चाहे तो उसमें अपने आप पर डॉक्यूमेंट अलग से बनाने हैं आपको। जितने भी कागज़ हैं आपने, एक फॉर्म होगा, फॉर्म में दिखाऊंगा परफॉर्मा कैसा है, उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसमें फॉर्म फिलअप करके उसमें अपने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको आप लगा सकते हैं वहाँ पे। और ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ पर सारी जानकारियाँ आप पढ़ लीजिएगा कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने कौन से नहीं भेजने। तो सारे डॉक्यूमेंट लगभग भेजने ही होते हैं, मतलब फाइनल ईयर उसके, जैसे हाई स्कूल के, इंटर के और BA फाइनल ईयर और B.Ed फाइनल ईयर के भेजने होते हैं। तो वो आप भेज सकते हैं। और बाकी सर्टिफिकेट की आप अगर हैं तो आपके पास उपाधियों की वो लगा सकते हैं आप, जैसे कि BA की, B.Ed की, MA की। तो MA की तो वैसे प्राइमरी के लिए आवश्यकता होती नहीं है, तो BA B.Ed की और TET के मार्कशीट की 2 कॉपी लगानी है। तो मूल प्रमाण पत्र आपको नहीं भेजने हैं, उनकी फोटो स्टेट कॉपियाँ खुद अटैच करके लगानी है उसमें फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी हम बताएंगे। पहले हम लिफाफे का बता देते हैं। जो बड़ा लिफाफा होता है बाहर से A4 साइज में, उसमें सबसे टॉप पर ये लाइन लिखनी है आपको, कार्य यहाँ पर लिखना है, उस पर मोटे अक्षरों में लिखना होगा, अंकित करना होगा आपको, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पद हेतु। यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार आपको, सहायक, ये वाली लाइन लिखनी है, सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पद हेतु, पद पर चयन हेतु, विज्ञापन नहीं लिखना है आपको, चयन हेतु। और यहाँ पर लिखना है प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार, या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, ये आपको बाद में लिखना है, बीच में सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार, ऐसे करके लिख लेना। फिर नीचे बॉटम में जाएंगे आप, वहाँ पे प्रेषणकर्ता में अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे और बाकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, डेट डाल लीजिएगा। तो इतना करना है आपको। और बाकी मैंने बता दिया टॉप में हेडिंग क्या लिखनी है वो मैं बता चुका हूँ। और इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, आपके पास BA होना चाहिए और हाई स्कूल इंटर की तो मार्कशीट होनी चाहिए, BA B.Ed और TET प्रथम होना चाहिए ज़रूरी। और अन्य जो वर्गों को छूट है जो आरक्षण के आधार पर, वो अलग से काउंट करेगा। और B.Ed आपका विशेष होना चाहिए, विशिष्ट
बीएड विशेष बीएड होना चाहिए, विशेष यानी स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष की आयु होनी जरूरी है, यहाँ पर दिया गया है। तो ये 1 जनवरी 2023 को काउंट करेगा कि 21 से 42 के भीतर होनी चाहिए। और नियुक्ति होने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है, वो दिया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही आपको 8 बजे सायं 5 बजे 8 मई 5 बजे तक भेजना है। और स्वपता जो लिफाफा होगा, मैंने कहा था जिसमें अपना पता लिखना है, वो अंदर से डालेंगे आप, छोटा वाला लिफाफा, उसमें 30 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। तो और उसको उस बड़े लिफाफे के अंदर डाल के, बड़े लिफाफे के बाहर मैंने एक बताया मोटे अक्षरों में आपको वो लिखना है जो ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। तो कौन सी लाइन लिखनी है वो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखना है सहायक अध्यापक विषय प्राथमिक विशेष शिक्षा के पद हेतु, पद पर चयन हेतु, ये लिखना है। और नीचे लिखना है सेवाओं में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार लिखना है बीच में, ठीक है। और सबसे टॉप में आपको ये लिखना है सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के पद पर चयन हेतु, और बीच में लिखना है आपको कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, ये लिख लेना। और ऊपर जहां आप मोटी हेडिंग में लिखेंगे वहां पे विज्ञापन संख्या भी आप डाल दीजिएगा। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं, आदेश संख्या इधर है और यहाँ पर दिनांक ये दिया है, तो आदेश संख्या यहाँ से आप कॉपी करके लिख लीजिएगा। जो आप लाइन लिखोगे ये वाली है, सबसे टॉप में ये वाली लाइन लिखेंगे आप, और इसके नीचे आप आदेश संख्या या विज्ञापन संख्या लिख लीजिएगा। फिर बीच में लिखना है आप सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, और लास्ट में बॉटम में राइट हैंड साइड में बॉटम में लिखना है आपको अपना नाम पता प्रेषणकर्ता में, ठीक है। प्रेषक करके लिखना है, प्रेषक में अपना नाम पता और जो भी आपके वो हैं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और दूसरी पोस्ट के परफॉर्मा हम बात करें तो फॉर्म का परफॉर्मा इस प्रकार है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, इसकी PDF बना करके मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से फॉर्म का परफॉर्मा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर गुणांकों का आप देख लीजिएगा, गुणांक का अगर पिछली बार आपने फॉर्म भरा होगा तो गुणांकों का आपको पता होगा, और मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने गुणांक के बारे में बताया, तो उस हिसाब से गुणांक आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नाम लिखना है आपको और पिताजी का नाम लिखना है, सारी चीज़ें लिखनी है, फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चस्पा कर देनी है, यानी चिपका देनी है, ठीक है। और स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए वो। और दूसरी जो पोस्ट आई हुई है यहाँ पर मैं बात कर लूँ, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में, तो यहाँ पर भी 24 पोस्टें हैं, 5 SC 1 ST और 3 OBC 2 EWS 1 फिजिकल, और यहाँ पर 12 अदर्स के लिए है। और यहाँ की डेट की मैं बात करूँ तो प्रकाशन 15 अप्रैल को हुआ है, फॉर्म 15 अप्रैल को निकले हैं, और ऑफलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 15 मई है दोस्तों। और ऑफलाइन आवेदन प्रेषित करने का जो पता है वो दिया गया है सेवा में, ऐसे लिख लीजिएगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून, ठीक है। तो ये विशेष शिक्षकों के पदों के लिए था। और फॉर्म का परफॉर्मा इस प्रकार है देहरादून वालों के लिए, जनपद स्तर पर चयन हेतु जो बनाई रखी है, इसका परफॉर्मा इस तरीके से है, इसको देख लीजिएगा, सभी जगह का लगभग सेम ही है। तो मैं इसकी PDF बना दूंगा, PDF आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और ये सारी PDF भेज दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, ठीक है। थैंक यू गाइज, ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।